बच्चों की लंबाई को लेकर आजकल बहुतों की नींद हराम है। न दिन में चैन है और न रात में। हरदम चिंता सताई रहती है। भगवान की कृपा से उनके घर में सब कुछ है, यही एक कमी उन्हें खाई जा रही है। इसके लिए वह क्या क्या नहीं कर रहे। बहुत से लोग बच्चों को घंटों तक पेड़ पर लटका देते हैं, हाथ पैरों को बांध कर खींचते हैं और जाने कितने टोटके करते रहते हैं। ये सब वाहियात हैं, किसी काम के नहीं हैं। इनसे सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होना। बाजार में तरह तरह की दवाएं हैं, वे भी भरोसे की चीज़ नहीं है। लंबाई केवल और केवल भोजन से बढ़ाई जा सकती है। इस बात के भी कोई खास मायने नहीं है। पति या पत्नी में से कोई छोटा है तो बच्चे छोटे हो गए। छोटे कद के माँ बाप के भी लंबे बच्चे हो सकते हैं। शरीर की लंबाई का सीधा संबंध भोजन से है। जैसे अच्छे दिमाग के लिए अच्छा भोजन चाहिए, उसी तरह अच्छी लंबाई के लिए भी अच्छा भोजन चाहिए। अच्छे भोजन का मतलब घी, दूध, काजू बादाम से नहीं है, जैसी कि लोगों में मान्यता है। आप कहेंगे तो फिर क्या है? ध्यान दीजिए, भोजन के 6 प्रमुख तत्व हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और पानी। इनमें से शरीर की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रोटीन। यह न केवल शरीर की वृद्धि करती है, बल्कि टूट फूट की भी मरम्मत करती है। दूसरे है पायरिडॉक्सिन, यानी विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D। पर्याप्त प्रोटीन मिलने पर भी यदि ये विटामिन खाने में नहीं है तो लंबाई कम रह सकती है। इसलिए चेक कर लें कि भोजन में इन विटामिन की कमी तो नहीं है। यदि कमी है तो बिना देर लगाए इन्हें लेना चालू करते हैं। ध्यान रखें, इनमें से पायरिडॉक्सिन पिट्यूटरी ग्रंथ को स्वस्थ करती है। यह ग्रंथ ही शरीर की लंबाई को नियंत्रित करती है। इसके अलावा लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण और नाड़ी संस्थान के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विटामिन B12 प्रोटीन के पाचन और लाल रक्त कणिकाओं के परिपक्व होने में सहायक है। विटामिन C लाल रक्त कणिकाओं के परिपक्व होने और अस्थि मज्जा के विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन A अस्थियों के विकास, मस्तिष्क और तंत्र के लिए जरूरी है। विटामिन D शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और अन्य विटामिन नहीं लें। सभी लेनी है उचित मात्रा में, लेकिन प्रोटीन, विटामिन B6, B12, A और D पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये सारे विटामिन और प्रोटीन हमारे रोज़मर्रा के खाने पीने की वस्तुओं में मिल जाते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रोटीन दाल, मूंगफली, खोआ, पनीर, गेहूं के आटे, बादाम, काजू, दूध, दही में मिल जाती है। महंगी चीज़ पे ध्यान नहीं दें। मूंगफली में काजू और बादाम से भी ज़्यादा प्रोटीन है। चने की दाल से ज़्यादा उड़द और उससे भी ज़्यादा अरहर की दाल में प्रोटीन है। लेकिन पशु से मिलने वाली प्रोटीन ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। यह मांस, दूध, दही, अंडा आदि में मिलती है। विटामिन B6 गेहूं की भूसी, गेहूं के भ्रूण, हरी पत्तेदार सब्जियों, मक्खन रहित दूध, तिलहन में मिलती है। भूसे अलग से नहीं खानी है, आटे का भूसी समेत इस्तेमाल करें। विटामिन B12 यकृत, मछली, पनीर और सोयाबीन में उपलब्ध है। जबकि विटामिन C सबसे ज़्यादा आंवला, उसके बाद अमरूद, इसके बाद नींबू, संतरा, अनानास, पपीता और टमाटर में भी है। विटामिन A के सबसे अच्छे स्रोत दूध, अंडे का पीला भाग, घी, मक्खन, पत्ता गोभी, मेथी की पत्तियां, हरा धनिया, पुदीना, कद्दू, गाजर और पका हुआ आम है। विटामिन D हमें मक्खन, तेल, अंडे की जर्दी और दूध, मछली के तेल से मिल सकती है। इसके अलावा सूर्य की धूप में हमारा शरीर भी यह विटामिन बना लेता है।
शरीर में त्वचा के नीचे मौजूद रहने वाला 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल सूरज की रोशनी में विटामिन डी में बदल जाता है। जय हिंद।